स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी है हमारे एक व्यूवर के जैसे। हमारे व्यूवर ने पूछा है कि मैम, समूह की दीदी को अगर अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो क्या करे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि समूह की दीदी को अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या करे, क्योंकि समूह में जो पैसा होता है वो समूह के बैंक खाते पर जमा हो जाता है। और अचानक अगर दीदी को पैसे की आवश्यकता है तो इतनी जल्दी समूह की दीदी पैसे को कैसे देंगी और क्या करेंगी, इसी पर हम लोग बात करेंगे। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और सबसे ऊपर ऑल पर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तो ऐसी जानकारी की वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी आपके सामने ऐसी समस्या आती है तो आपको क्या करना है। समूह में जब पैसों की आवश्यकता होती है तो दीदी आप 10-10 रुपये की बचत जमा करती रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके अगर फंड आ जाते हैं समूह में, RFS या IFA जो भी प्रकार का फंड आता है, तो आपको जो दीदियां हैं उनको आप पैसा बांट देती हैं। बांटने के बाद वो पैसा आप हर महीने समूह के खाते में भी जमा करती रहती हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब भी आपकी समूह की किसी दीदी को पैसों की आवश्यकता अचानक पड़ जाती है तो जिस दिन उसको आवश्यकता पड़ती है तो आकर के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किसी को भी बताएगी, या जिस भी दीदी को आवश्यकता है तो वो अपने समूह की जुड़ी हुई सभी दीदियों को बुलाएंगी और एक दीदी के घर इकट्ठा होंगी और बताएंगी कि हमें पैसों की आवश्यकता या फला दीदी को पैसे की आवश्यकता अचानक से पड़ गई है। तो ऐसे में अचानक मीटिंग कर सकते हैं, उसको आकस्मिक बैठक कहते हैं। तो आकस्मिक बैठक भी आप कर सकते हैं, भले ही उस दिन आपकी साप्ताहिक बैठक हो या ना हो। आपकी साप्ताहिक बैठक भले ही सुबह हो चुकी हो या एक दिन पहले हो चुकी हो, 2 दिन पहले हो चुकी हो या एक दिन बाद होने वाली हो या दूसरे दिन होने वाली हो, लेकिन अचानक अगर कोई प्रकार की कोई विशेष कार्य है, कोई आवश्यकता है तो उसको लेकर के आप आकस्मिक बैठक भी कर सकती हो। उसको भी ठीक वैसे ही रजिस्टर में लिखेंगे, कार्रवाई रजिस्टर में, बैठक रजिस्टर में, जैसे कि हम साप्ताहिक बैठक को लिखते हैं। लेकिन आकस्मिक बैठक में हम लोग 10 रुपये की बचत वाला जो पैसा है वो जमा नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो तो हमारी साप्ताहिक बैठक में ही जमा होता है। आकस्मिक बैठक में कोई 10 रुपये की बचत वाला पैसा जमा नहीं करते हैं। आकस्मिक बैठक में हम केवल वो प्रस्ताव पे चर्चा करते हैं जो अचानक से हमें आवश्यकता होती है किसी दीदी के लिए या किसी कार्य के लिए। जब किसी दीदी की तबीयत खराब हो या उसके परिवार में कोई समस्या हो तो ऐसे में अगर उसे पैसों की आवश्यकता है तो आकर के वो समूह में बताएगी। तो अचानक से एक आकस्मिक बैठक रखेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे और उस दीदी को जितने पैसों की आवश्यकता है उसको देने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर पैसे 1000 रुपये या 1500 रुपये की आवश्यकता है और आपके समूह के बक्से की राशि में उतना पैसा है तो आप उसमें से दे देंगी और रजिस्टर में लिखेंगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप समूह के बैंक खाते से पैसा निकलवा के देंगी, जो कि दूसरे दिन अगर आप निकलवाने वाली हैं तो जाकर के वहां से निकाल कर आप लाएंगी और फिर से बैठक करके रजिस्टर में, कार्रवाई रजिस्टर में लिखेंगी उस दिन की डेट की जिस दिन आपको देना है। सब कुछ बैठक में लिखा पढ़ी में होगा और तब उस दीदी को आप वो पैसा देंगी, ब्याज सहित वो समय से वापसी करेगी, ये भी लिखेंगी, 1% ब्याज पे उसको दे दिया जाएगा। अच्छा, अगर इस तरह से ये भी यहाँ पे है कि जब आप दीदी को पैसे की आवश्यकता है और अचानक से आप उसको नहीं दे सकती, बैंक जाना है, पैसा निकालना है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने समूह का चेकबुक बनवा लें, ठीक है। अपने समूह का आप चेकबुक बनवाएंगे तो जिस तरह से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से समूह का खाता चलता है, ठीक वैसे ही जो चेकबुक है वो भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही चलती है। चेकबुक बनवाने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां आपके समूह का बैंक में खाता है, उसी बैंक में जाइए, वहां पर बैंक सखी आपको मिलेगी। बैंक सखी क्या करेगी कि आपका जो समूह का खाता है वो लेगी, उसका नंबर और आपका मोबाइल नंबर लगेगा किसी का भी, दीदी का एक का। तो उसके अलावा जो है आपका एक फॉर्म वहाँ पे भरा जाएगा जो कि चेकबुक इशू कराने के लिए होता है। आप अपनी मोहर भी लेकर जाइएगा, मोहर लगेगी, तीनों दीदी के साइन होंगे उस पर और वो फॉर्म भरने के बाद बैंक सखी बैंक में जमा करा देगी। तो चेकबुक इशू कराने के लिए फॉर्म भर के आप इस तरह से अप्लाई करा सकते हैं। बैंक सखी नहीं है तो किसी बैंक के कर्मचारी से बात करके तीनों दीदी के साइन से ही चेकबुक के लिए फॉर्म भरता है। और उसके बाद जब आपकी चेकबुक का फॉर्म भर जाएगा तो 15 दिन के बाद चेकबुक आती है, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। चेकबुक से क्या फ़ायदा होगा कि आप 3 दीदी जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
कि जिस दीदी को पैसे की आवश्यकता है तो आप मीटिंग करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, लिखेंगे रजिस्टर में, जितने पैसों की आवश्यकता है उतने पैसों का चेक काट देंगे। चेक बुक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। समूह की सबसे जिम्मेदार दीदी जो पदाधिकारी है, चाहे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कोई अध्यक्ष है, तो उसको चेक बुक अपने पास सुरक्षित रखनी होती है, एक भी पन्ना उसका इधर उधर खोने ना पाए। ठीक है, चेक बुक पे तीनों दीदी के साइन लगते हैं। जितने पैसा आपको जिस दीदी को देना है उसका भर करके, उतना पैसा लिख करके और चेक बुक पर अपने समूह की मोहर लगा करके आपको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों के साइन करने होते हैं। करने के बाद उस दीदी को देंगे, वो जा करके बैंक से चेक काट के देंगी, वो वहां बैंक से भुना लेगी और पैसा ले लेगी। और बाकी आप चेक बुक नंबर और जो भी है वो रजिस्टर में नोट करके लिख लेंगे कि इतने नंबर का चेक पन्ना हमने फला दीदी को दिया है, जो कि इस माध्यम से इस आवश्यकता के लिए पैसा ले रही हैं। तो इस तरह से चेक बुक का यूज कर सकते हैं। इससे आसानी हो जाएगी कि आप जो है, जैसे दीदी को आवश्यकता है तुरंत आप मीटिंग करके चेक काट करके उसको दे सकती हैं, अगले दिन जाकर वो पैसा ले सकती है या उसी दिन जाकर के वो पैसा ले सकती है। इससे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भागदौड़ से बच जाएंगी। बार बार जो है उनको बैंक जाने का, चक्कर लगाने का काम है, वो उससे बच जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि चेकबुक अगर आपको नहीं पता है कि कैसे काटना होता क्या है, तो बहुत सारी वीडियोस हैं, आप सर्च कीजिए, देखिए कि चेकबुक कैसे काटी जाती है, कैसे भरी जाती है। तो ये चेकबुक जो है आपको काफ़ी मदद करेगी। चेकबुक से एक फ़ायदा ये भी है, आपको ग्राम संगठन में या कहीं पर पैसा देना है तो आप चेक के माध्यम से दे सकती हैं। तो पैसा जमा करने के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कोई भी बैंक में जाकर पैसे को जमा कर सकती हैं। पैसा बैंक से निकालना है वाउचर भर के, तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों के माध्यम से पैसा निकलेगा। बाकी चेक बुक बनवा लेंगे तो चेक काट देंगे, उससे भी पैसा मिल जाता है। अगर चेक बुक नहीं है तो फिर मीटिंग करके आप उस दीदी का प्रस्ताव पास कीजिए, उसके बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बैंक जाकर के पैसा लेकर आएंगे और फिर अगली मीटिंग में उस दीदी को पैसा देंगे, लेकिन पैसा ब्याज सहित उस दीदी को फिर वापस करना होगा। तो ये आपका आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा अगर किसी दीदी को पैसों की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं ये भी कि क्या हम अपने घर पर समूह का जो पैसा है वो रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो कितना रख सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बक्से में नगद राशि, बक्से में समूह द्वारा नगद राशि रखने का निर्धारण करना चाहिए। कोई भी समूह को बक्से में अधिक से अधिक 3000 रुपये से अधिक नहीं रखना चाहिए। तो बक्से की राशि 3000 रुपये तक हम अपने समूह में रख सकते हैं। समूह में जो भी फंड जमा हो रहा है, किस्त जमा हो रही, ब्याज जमा हो रहा है, 3000 रुपये तक अपने बक्से की राशि रख सकते हैं। बाकी का पैसा समूह के खाते पर जमा करा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।